राधे राधे। तो आज हम जो है कई तरीके के फूलों से शिव जी का श्रृंगार करने वाले हैं। तो आप एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे शिव जी फूलों में श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। तो शिव जी का श्रृंगार करते करते हम जो है कुछ शिव जी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि आखिरकार शिव जी कौन है, शिवलिंग क्या है, भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो हम आज उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक हैं भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास भगवान शिव का पसंदीदा महीना है, इसलिए इस पूरे महीने शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। शिवलिंग क्या है? हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला, उल्कापिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, तो वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारस शिवलिंग होता है। देखिए शिव की उत्पत्ति कैसे हुई है। शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के बस में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए थे। शिव ग्रंथ की अहमियत। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनकी जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव शक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए शिव ज्योतिर्लिंग की जो उत्पत्ति, अनेक कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, ग्रहणेश्वर। भगवान शिव के प्रमुख नाम भी बताए गए थे, जो कि भोलेनाथ तो कोई शंकर, कोई देवों के देव महादेव तो कोई शंभू। इस तरीके से दुनिया में लोग अलग अलग नामों से शिव जी को पुकारते रहते हैं। जैसे शंकर, त्रिलोकेश, कपाली आदि और भी नाम हैं जो नामों से पुकारते रहते हैं। और भी शिव जी की कई ऐसे रहस्य हैं जो आप जानते नहीं होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि माँ पार्वती की शिव जी ने जब परीक्षा ली थी, हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। ऐसी और भी रहस्य हैं, जैसे कि भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं। जैसे भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है।
एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणत पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रहें। और रहस्य जिसमें कुछ लोग ही जानते हैं, भगवान शिव ने जब माँ पार्वती की परीक्षा ली थी, पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वे भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वे शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। इसी बात से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं और पार्वती से विवाह करने को राजी हो जाते हैं। तो हमारी जो है आज की चर्चा खत्म होती है। और आपको हमारे शिव जी का श्रृंगार कैसा लगा जरूर बताएं। राधे राधे।